हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखो 2 जून का तो करंट अफेयर्स आपको कवर कराएंगे ही, साथ में देखो प्रीवियस करंट अफेयर्स को आपको यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा, साथ में स्टैटिक जीके के फैक्ट्स भी आपको कराए जाएंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे, 10 तो हमारे एमसीक्यूज ही हो जाएंगे, बाकी सारे बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और बहुत सारा रिवीजन आपके लिए इस वीडियो में। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तो 2 जून को होता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद देखो मूसी नदी के तट पर है, ये आपको पता होना चाहिए। हैदराबाद से जो है ना इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था विक्रम एस। याद रखना, ये पूछा गया था अभी एग्जाम में कि विक्रम एस जो रॉकेट है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, इसको कहाँ जो है डेवलप किया गया था, लॉन्च नहीं, कहाँ डेवलप किया गया था, तो हैदराबाद में किया गया था। एंड बात करेंगे किस कंपनी ने डेवलप किया इसे, तो स्काईरूट एरोस्पेस है एक, स्काईरूट एरोस्पेस, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बात करेंगे इसको लॉन्च किया गया था कहाँ से, तो इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से लॉन्च किया गया था। किस मिशन के तहत पे किया गया था, किस मिशन के तहत किया गया था, प्रारंभ मिशन के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया था, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट को। एस्टिमेटेड कॉस्ट, अभी देखो पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है ना, वहाँ पे पूछा गया है कि जो विक्रम एस है उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था, तो आप बता सकते हो 1.2 मिलियन, ये आपको पता होना चाहिए। 1.2 मिलियन डॉलर है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर इंडियन रुपये में बात करें तो लगभग 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। बाकी फॉर्मेशन डे होता है 2 जून को। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टोटल 33 है। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। डेप्यूटी सीएम है यहाँ पर मालू भट्टी। बात करेंगे काउंसिल की सीट है यहाँ पर 40, असेंबली की सीट्स है 119, राज्यसभा की सीट 7 है और लोकसभा की सीट्स यहाँ पर है 17। अच्छा, हमारे कितने ऐसे राज्य जहाँ पर काउंसिल और असेंबली दोनों हैं, तो वो है टोटल 6 राज्य। 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको देखो नॉर्थ के 2 याद रखने हैं। एक तो आपका यूपी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के यूपी एंड बिहार, फिर आप आ जाओ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ याद रख लो, और फिर यहाँ पर कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, इन तीन को याद रखना है। यूपी बिहार एक साथ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक साथ और कर्नाटक और महाराष्ट्र एक साथ। आप अगर मैप देखोगे इंडिया के ना, तो आपको बिल्कुल अगल बगल में ही देखने को मिलेंगे। तेलंगाना को सेपरेट किया गया था फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन 2 जून 2014। अगर आपसे पूछे भाषा के आधार पर जिस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है वो कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो आर्टिकल 3 हमारा कहता है कि जो पार्लियामेंट है, इट ऑथराइज्ड द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जिस तरह से सेपरेट करके बनाया गया है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को, जैसे कि बिहार से सेपरेट करके झारखंड को बनाया गया था 2000 में। आपको ये भी पता होगा यूपी से अलग होके उत्तराखंड बना है ना, एमपी से अलग होके छत्तीसगढ़ बना है। उस तरह से देखो ये आर्टिकल 3 में मेंशन है। और यहाँ पर देखो स्पेशल मेजॉरिटी की नीड नहीं होती है। बाकी बात करेंगे आर्टिकल 3 में ही, देखो ये भी मेंशन है कि किसी भी स्टेट का जो है नाम बदला जा सकता है। अभी केरल का नाम जो है ना केरलम हुआ है इसी आर्टिकल के तहत। केरल के अभी जो है केरलम के नए सीएम कौन बने हैं, वीडी सतीशन, इनका भी नाम आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून नेम्ड विस्टा लॉन्च। तो देखो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर एक बैलून है जिसका नाम है विस्टा। इसको जो है कहाँ से लॉन्च किया गया है वो आपको बताना है। तो ये जो है लॉन्च हुआ है कहाँ से, ये लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हो मिशन सना विस्टा बैलून है ये। रेड बैलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून अंडर मिशन सना। इसको लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी स्टेडियम से। विथ दिस अचीवमेंट इंडिया जो है 5 देशों में से एक बन गया है जिसका जो है इंडिजिनस स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून कैपेबिलिटी वाला है, ठीक है। बात करेंगे उसमें पहले कौन 4 देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जापान एंड चाइना। The Vista platform reached an altitude of approximately 25 km above Earth. It carried scientific payloads from 7 national and अदर जो है इंटरनेशनल पार्टनर्स भी यहाँ पर हैं।
आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो कुछ रिसेंट के इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के वन लाइनर्स है, बिल्कुल डिटेल्स में आपके लिए रखे गए हैं और आप यहाँ देख सकते हो। अच्छा, आप पीडीएफ देखो, पीडीएफ के बारे में वैसे लास्ट में बता दूंगा, अभी चलो पहले देख लेते हैं कंटेंट क्या है हमारा। लोकटक प्रोटो क्लस्टर डिस्कवरी की बात करें, इंडिया के जो एस्ट्रोफिजिस्ट है ना डॉक्टर रोनाल्डो लेड द डिस्कवरी ऑफ द लोकटक प्रोटो क्लस्टर, अ गैलेक्सी स्ट्रक्चर डेटिंग बैक 12.6 बिलियन ईयर्स। फिर विस्टा स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून के बारे में हमने देखा ही। फिर यहाँ पर है नेत्रसेमी A2000 चिप है, ये केरल बेस्ड जो नेत्रसेमी लॉन्च किया गया इसको A2000 इंडियाज एडवांस्ड AI सिस्टम ऑन चिप। फिर बात करेंगे खाबदा बेस प्रोजेक्ट की, तो अडानी ग्रीन एनर्जी कमीशन द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज सिस्टम आउटसाइड चाइना एट खाबदा। फिर बात करें कौटिल्य एंड क्यू फोर्स की, तो जो इंडियन आर्मी है उन्होंने लॉन्च किया कौटिल्य एंड क्यू फोर्स फॉर AI ड्रिवेन वॉरफेयर एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए। ओडिशा सेमीकंडक्टर MOU की बात करें तो ओडिशा ने इंटेल एंड 3D ग्लास सॉल्यूशंस के साथ जो है साइन किया है 3.3 बिलियन का MOU फॉर एन एडवांस ग्लास कोर सबस्ट्रेट फैसिलिटी के लिए। RBI जो है वियतनाम के साथ जो उसकी फिनटेक है ना वियतनाम के, उसके साथ MOU साइन किया है। RBI एंड द स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम साइंड एन MOU ऑन डिजिटल पेमेंट्स एंड फिनटेक कॉपरेशन। मिशन क्वीन पाइनएप्पल की बात करें तो 236 करोड़ का इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में। क्या डेवलप करने के लिए GI टैग जो क्वीन पाइनएप्पल है ना उसको ग्लोबल ब्रांड बनाना है अब इसके तहत, ठीक है। मिशन क्वीन पाइनएप्पल याद रखना, कहाँ लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेंगे किस राज्य में जो है क्वीन पाइनएप्पल पाया जाता है। फिर है पॉलीमर करेंसी नोट्स की, तो RBI ने जो है कंसिडर किया है टू इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर बेस्ड करेंसी नोट्स। DRDO लीडरशिप की बात करें तो राजेश कुमार सिंह जो है अभी नए चेयरमैन बन गए DRDO के। ये समीर V कामत जो पुराने वाले थे ना वो रिटायर हो गए। इंडिया नॉर्डिक ग्रीन टेक पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया एंड नॉर्डिक नेशंस लॉन्च्ड अ ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। AI एंड 6G कॉपरेशन की बात करें तो इंडिया और नॉर्डिक समिट 2026 एम्फेसाइज्ड कोलैबोरेशन इन AI 6G साइबर सिक्योरिटी एंड आर्कटिक रिसर्च। TSMC प्रोडक्शन फॉर इंडियन चिप, तो यहाँ पर देख सकते हो नेत्रसेमी A2000 AI चिप इज सेट टू कमर्शियल प्रोडक्शन एट TSMC ताइवान। सिलिकॉन ब्रिंग अप माइलस्टोन की बात करें तो ये तो देखो इसी चिप की बात हो रही है ना। A2000 चिप सक्सेसफुली कंप्लीटेड सिलिकॉन ब्रिंग अप अ की सेमीकंडक्टर वैलिडेशन स्टेट। सेमीकंडक्टर मिशन बूस्ट की बात करें तो ओडिशा जो है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू स्ट्रेंथन चिप मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारे सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स थे। नेक्स्ट देखेंगे वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ECI काउंसिल्स 2026 हेल्ड, तो कहाँ पर आयोजित हुआ? ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। बात करेंगे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ESI काउंसिल्स 2026 इन न्यू दिल्ली। कॉन्फ्रेंस का एम क्या था? टू स्ट्रेंथन द इलेक्शन कमीशंस लीगल फ्रेमवर्क एंड लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसको इनॉग्रेट किया गया ज्ञानेश कुमार के द्वारा। ज्ञानेश कुमार जो है अभी करंट में कौन है हमारे? ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे। 2 इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, एक का नाम है सुखवीर, याद रखिएगा सुखवीर सिंह है, और दूसरे हैं विवेक जोशी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हमारी आर्टिकल कौन सी है? 324, ये आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे यहीं पर जो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया इनका नाम। अच्छा, ये आप मुझे बता सकते हो, ये तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ना। फर्स्ट वीमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनी है भारत की, पता है आपको? वो है VS रामा देवी, और एक मात्र ही हैं जो वीमेन जो है चीफ बनी है इलेक्शन कमीशन में, VS रामा देवी, याद रखना। बाकी बात करेंगे, देखो इलेक्शन कमीशन ने अभी देखो ECI नेट ऐप जो है इंस्टॉल किया है। ECI नेट ऐप लॉन्च किया है। ये इसमें क्या होगा, जो भी 40 इलेक्ट्रोल ऐप एंड पोर्टल्स है ना उसको सिंगल प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा। बाकी बात करेंगे सक्षम ऐप इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सक्षम ऐप जो है अभी इलेक्शन कमीशन ने ही लॉन्च किया है। इसमें जो है फैसिलिटी दी जाएगी, जो हमारे वोटर्स है ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले, उनको दिया जाएगा फैसिलिटी। वो जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम मंगा सकते हैं, व्हील चेयर मंगा सकते हैं इसके सपोर्ट से, ठीक है, ताकि वो जो है आसानी से वोट अपना दे सके। फिर इसके बाद देखो सी विजिल ऐप काफ़ी पुराना ही है, आप सबको पता ही होगा।
सी विजिल ऐप इलेक्शन कमीशन का ही है। इसमें देखो कंप्लेन आप कर सकते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अगर धांधली की जा रही है ना बूथ वगैरह पे जहाँ पे हम वोट देने जाते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है, या फिर आप देख सकते हो कोई भी धांधली हो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, तो आप सी विजिल के थ्रू जो है कंप्लेंट कर सकते हो। चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाईलाइटेड द हाई वोटर पार्टिसिपेशन एंड इलेक्टोरल कंटेस्टेशन इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मेंशन्ड वेयर असम। अच्छा, यहाँ पर अभी इलेक्शन हुए सभी जगह, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के नए सीएम कौन बने हैं? शुवेंदु अधिकारी। तेलंगाना के कौन बने हैं? सी जोसेफ विजय। जोसेफ विजय सब जानते हैं इनको, विजय थालापति हैं। पुडुचेरी के सीएम बने हैं रंगासामी, याद रखिएगा। चलो आगे देखो, केरल का मैंने बताया वीडी सतीशन, असम के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द मेंस डबल्स टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2026। तो देखो अगर मेंस डबल्स की बात हो ना, इंडिया के अगर वो प्लेयर हो, जोड़ी हो, इंडिया के प्लेयर हो, तो वो देखो ऑलमोस्ट होते हैं सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये दोनों, तो आपको नाम याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने सिंगापुर ओपन 2026 में मेंस डबल टाइटल जीता है। इन्होंने हराया है इंडोनेशिया के फजर आल्फियान और मोहम्मद फिक्री को। देखो आजकल जो जिसको हराते हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रख सकते हो। द विक्ट्री एंडेड देयर 2 year वेट फॉर अ BWF वर्ल्ड टूर टाइटल। दे बिकम द फर्स्ट इंडियन डबल प्लेयर टू विन द सिंगापुर ओपन, ये भी आपको याद रखना है। दिस वॉज द 9th BWF वर्ल्ड टूर टाइटल एंड द फर्स्ट सिंस द थाईलैंड ओपन 2024 के बाद देखो अभी डायरेक्ट इन्होंने यही खिताब जीता है। द विन मार्क्ड इंडिया सेकेंड BWF वर्ल्ड टूर टाइटल ऑफ 2026। अभी देखो एक प्लेयर हमारे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, उनका नाम है आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी बैडमिंटन प्लेयर ही हैं आयुष शेट्टी। ये देखो सिल्वर जीते थे 2026 का जो हुआ था ना बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप, वहाँ पर काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी थे। आगे एक और प्लेयर हमारे हैं लक्ष्य सेन, आप सब लोग जानते हो लक्ष्य सेन को, तो उत्तराखंड से आते हैं। ये देखो अभी जो है ना ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था ना, वहाँ फाइनल में जाके हारे हैं ये। फाइनल में इनको हराया है लिन चून ई ने, याद रखना, ताइवान के प्लेयर हैं ये। इन्होंने फाइनल में हराया है लक्ष्य सेन को, कहाँ पर? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में। आगे देखेंगे, बाकी यहाँ पर देख सकते हो मेन सिंगल जीता है एलेक्स लेनियर ने, फ्रांस के हैं। विमेंस सिंगल जीता है आन सी योंग ने, साउथ कोरिया के हैं। और मेंस डबल हमने जीत लिया है। बाकी आप देख सकते हो वेन्यू जो है सिंगापुर इंडोर स्टेडियम था, लोकेशन कलांग है। आगे देखो, हु हैज ऑनर्ड एज द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सोयल फार्मर हीरो इन May 2026। तो सोयल फार्मर हीरो जो है ना, ये अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये हैं वल्लुवन, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। वल्लुवन को जो है ये कोकोनट फार्मर है, कहाँ से? पोलाची से। इनको जो अभी सम्मानित किया गया है UNFA के द्वारा सॉयल फार्मर हीरो, ठीक है, ये टाइटल इनको मिला है May 2026 में, आपको पता होना चाहिए। ही ट्रांसफॉर्ड हिज 11 हेक्टेयर फार्म इनटू अ प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज अर्निंग 2.5 to 3 लाख पर एकड़ थ्रू मल्टी क्रॉप ट्री बेस्ड फार्मिंग, ये देख सकते हो। ही वॉज सपोर्टेड बाय ईसा फाउंडेशन, कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव लेड बाय सदगुरु जगी वासुदेव, तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको पता ही होगा क्या, हाँ, कोकोनट जो है ना प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है विच केरला बेस्ड सेमीकंडक्टर स्टार्टअप रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप AI सिस्टम ऑन चिप नेम्ड A2000, इसी की बात हो रही थी पीछे। तो ये है नेत्रसेमी, याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट है। पीछे हमने रिवाइज भी किया ना काफ़ी बार। नेत्रसेमी या नेत्रसेमी स्टार्टअप बेस्ड इन तिरुवनंतपुरम लॉन्च्ड इट्स AI SoC चिप A2000 इन May 2026। द चिप सक्सेसफुली कंप्लीटेड सिलिकॉन ब्रिंग अप कन्फर्मिंग इट्स फंक्शनैलिटी। कमर्शियल प्रोडक्शन इज प्लान्ड एट ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये तो हम सारे रिवाइज ही कर चुके पीछे। आगे यहाँ पर देखेंगे केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। आप सबको देखो पुराना करेंट अफेयर्स एक मैं बता देता हूँ। बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है, पता होना चाहिए। दूसरा राज्य कौन है बर्ड एटलस जारी करने वाला? गोवा है। गोवा में आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, प्रियार टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाने वाला भी जो है केरल जो है इंडिया का फर्स्ट राज्य बना है जिसने
सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया है। बात करेंगे केरल स्टेट पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन 2026, केरल अप्रूव्ड स्टेट पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन 2026 टू इंश्योर डिग्निटी, केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर द एल्डरली। बाकी ओमेन चैंडी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी अभी लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, ऑफरिंग 25 लाख एनुअल कवरेज पर फैमिली। बाकी एल्डरली बजट जो है ये पेश करने वाला इंडिया का पहला राज्य बना है ये। केरला प्रेजेंट इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एल्डरली बजट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सारे, पूछे जाएंगे एग्जाम में। फिर यहाँ पर नेत्रसेमी A2000 चिप जो है केरल बेस्ड नेत्रसेमी लॉन्च किया इसने, एक फ्लैगशिप AI चिप है A2000। बाकी यहाँ पर देख सकते हो नेत्रसेमी के बारे में ही है। इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है सिलिकॉन ब्रिंग अप और मेजर सेमीकंडक्टर टेस्टिंग स्टेज। केरल एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें तो केरल रिकॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन शेयर एट 18.7। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। AI सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट की बात करें, तिरुवनंतपुरम बेस्ड नेत्रसेमी स्ट्रेंथन इंडियाज AI सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विद A2000 चिप। डिजिटल हेल्थ फोकस की बात करें, केरल एक्सपेंडेड हेल्थ केयर सपोर्ट थ्रू न्यू सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एंड इंश्योरेंस इनिशिएटिव। बाकी यहाँ पर देखो नेत्रसेमी के बारे में ही है। चिप इज सेट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन एट ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ताइवान। आगे देखेंगे, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द नेशन वाइड खेत बचाओ अभियान कैंपेन टू रामसिया विलेज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन जून 2026। तो जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव में देश भर में खेत बचाओ अभियान शुरू किया है? तो अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? ये है शिवराज सिंह चौहान। इनकी अभी एक बुक आई है अपनापन, उसको भी याद रखना है, अपनापन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, फार्मर्स विल रिसीव गाइडेंस ऑन सॉइल टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, नेचुरल फार्मिंग, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज एंड वाटर कंजर्वेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड कृषि विज्ञान केंद्र जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। फार्मर विल ऑल्सो लर्न टू आइडेंटिफाई फेक फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं, सीड्स क्या है एंड पेस्टिसाइड्स क्या है, ये जो है आइडेंटिफाई करना फार्मर्स को यहाँ पे सिखाएंगे, जो फेक आजकल फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं ना उसके बारे में। द कैंपेन विल फैसिलिटेट एक्सेस टू स्कीम्स सच एज PM किसान सम्मान निधि योजना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड किसान क्रेडिट कार्ड एंड फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, इन 2026 द नौसेना शौर्य वाटिका ओपन एयर डिस्प्ले म्यूजियम वॉज ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? तो ये किया गया लखनऊ में। लखनऊ जो है कहाँ पर है भाई? यूपी में है, यूपी में है। लखनऊ किस नदी के तट पर है? बॉर्डर बताया है, गोमती नदी के तट पर है। डिफेंस मिनिस्टर अभी हमारे राजनाथ सिंह है, यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ, इन दोनों ने इनॉग्रेट किया है नौसेना शौर्य वाटिका इन लखनऊ। द ओपन एयर नेवल म्यूजियम हैज बीन डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 19 करोड़ ओवर मोर देन 2 एकर्स। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी जो हमारे नेवी चीफ नए जो बने हैं वो, उनका नाम क्या है? नेवी चीफ का नाम क्या है नया? वो है कृष्णा स्वामीनाथन, याद रखना कृष्णा स्वामीनाथन है। और अभी हमारे 3rd CDS भी बने हैं, उनका नाम है, एक मिनट उनका नाम आप मुझे बताओगे, ठीक है? राजा सुब्रमणी है, पता होना चाहिए आप सबको। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स है डिफेंस से रिलेटेड। अभी आप सबको पता है राजेश कुमार सिंह को अपॉइंट कर दिया गया DRDO का चेयरमैन। ये जो समीर कामत रिटायर हो चुके हैं। नौसेना शौर्य वाटिका इनॉग्रेटेड तो हमने देख लिया। INS गोमती हेरिटेज डिस्प्ले की बात करेंगे। आर्टिफैक्ट्स एंड वेपन सिस्टम है ऑफ INS गोमती आर डिस्प्लेड एट नौसेना शौर्य वाटिका। अच्छा, ये तो पीछे वाला ही। साउथ कोस्ट रेलवे जो है ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया गया इसको। इंडियन रेलवेज ऑपरेशनलाइज्ड साउथ कोस्ट रेलवे इम्प्रूविंग स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी इन सदर्न इंडिया। जो साउथ कोस्ट रेलवे है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। कौटिल्या AI वॉरफेयर सिस्टम की बात करें तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया कौटिल्या एंड AI ड्रिवन बैटलफील्ड डिसीजन सपोर्ट प्लेटफॉर्म। क्यू फोर्स इनिशिएटिव भी हमने पीछे देखा है। द इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस्ड क्यू फोर्स फॉर AI इनेबल्ड लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। डिफेंस इनोवेशन पुश की बात करें तो DRDO एक्सपेंडेड वर्क ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, स्टेल्थ UCAB एंड EMLS एंड स्पेस बेस्ड ISR सिस्टम। स्पेस बेस्ड ISR डेवलपमेंट की बात करें तो DRDO एडवांस्ड रिसर्च इन स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकन्सीनियंस टेक्नोलॉजीज। बाकी इलेक्ट्रिक वॉरशिप
प्रोपल्सन की बात करें तो डीआरडीओ कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम फॉर वॉरशिप्स। डिफेंस एंड एमर्जिंग टेक की बात हो रही है यहाँ पर, इंडिया आइडेंटिफाइड फोकस ऑन एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम अंडर डीआरडीओ प्रोग्राम। नेक्स्ट है वेटरन प्लेबैक सिंगर जिनका नाम है सुमन कल्याणपुर, इनका जो है अभी निधन हो गया है 31 मई 2026 को मुंबई में। इनकी एज पूछ रहे हैं तो इनकी एज थी 89 ईयर्स, आपको याद रखना है। यह एक सिंगर थी, प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इनका नाम। आगे देखेंगे, अब जो है हम रिवाइज करेंगे 1 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले देखो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स होता है 1 जून को। गुजरात टाइटन देखो यहाँ पर हार चुकी है आरसीबी से आईपीएल 2026 के फाइनल में। बाकी आपको मैंने आईपीएल 2026 से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर ही दिया है, सारे फैक्ट्स वहाँ पे कवर है, तो आप जाके देख सकते हो, है ना। बाकी यहाँ पर देखो कि अरुमुगन जो है इन्होंने एक बुक लिखा है इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक मेडल। ये हमने कब जीता था जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, और किसने जीता था बता दीजिए। वेनस एंड जुपिटर विल अपीयर अलॉन्गसाइड द ब्लू मून माइक्रो मून ऑन 31 मई 2026। छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया आदर्श शहर समृद्धि योजना, ठीक है। इन मई 2026 जो यूनियन मिनिस्टर हमारे हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने लॉन्च किया लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स अंडर द सागर आंकलन फ्रेमवर्क। तेलंगाना ने अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ अ वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड। यूनाइटेड किंगडम के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनका नाम है येटे कूपर, ये जो है चाइना और इंडिया के विजिट पे आई हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी अब यहाँ पे रिवाइज करेंगे 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन्होंने होस्ट किया एआई फॉर गुड समिट एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। 70th फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में अभिषेक बच्चन को यहाँ पर मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। संजू सैमसन को देखो ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए, इंडिया में होता है ये। बाकी आईएनएस सह्याद्री की बात करें, ये रिसेंटली न्यूज में था, बिलोंग टू शिवालिक क्लास ऑफ इंडियन नेवी। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो कि बिहार के पहले सीएम थे, अब तो नहीं है, अब तो नए बन चुके हैं यहाँ पे सम्राट चौधरी, अब पहले नीतीश कुमार ही थे। इन्होंने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट फेज ऑफ द पटना मेट्रो प्रोजेक्ट। माझे घर योजना जो है लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा, कहाँ पर, गोवा में लॉन्च किया गया। टू ग्रांट लीगल होम ओनरशिप राइट टू रेसिडेंट्स लिविंग ऑन गवर्नमेंट्स एंड कम्युनिटी लैंड। पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया है द यूपीआई पेमेंट सिस्टम एट लुलू हाइपर मार्केट इन दोहा कतर। फिर यहाँ पर देखो जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट, अच्छा ये प्रश्न पूछा गया था इसमें भी, ये जो पंजाब एक्साइज का इंस्पेक्टर हुआ है ना, वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि ये जॉन क्लार्क और डेवोरेट और मार्टिनी जो है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जीते हैं, तो किसके लिए मिला था ये पूछा गया था। बाकी देखो जॉन क्लार्क से ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनसे रिलेटेड तो यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ लिया है जॉन क्लार्क से रिलेटेड कि कौन ऐसे, अच्छा ये प्रश्न मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कंट्री पूछा गया था कि वो कंट्री अमेरिका से बिलोंग करते हैं, उनको जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, तो वो जो है कि कौन है, हाँ कंट्री बताया था कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, तो उस व्यक्ति का नाम बताना है। बाकी यहाँ पर देखो इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है 2025 शेड्यूल किया गया है, कहाँ इनॉग्रेट किया गया, पीएम मोदी जी के द्वारा न्यू दिल्ली के यशो भूमि में। बाकी यूनियन मिनिस्टर जो है जी किशन रेड्डी और सीएम जो है पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के, इन्होंने फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन जो है इनॉग्रेट किया है नामचिक नामफुक में, याद रखिएगा। द 4th एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2025 जो है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुआ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कमेंडेड सिद्धि कम्युनिटी फॉर अचीविंग ओवर 72% लिटरेसी। फिलीपींस ने लॉन्च किया साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट कोरल लार्वेई क्रायो बैंक, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पर देखो जोएल मॉकियर, फिलिप अगियोन है और पीटर हॉविट है, इनको जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया 2025 वाला। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात करें, इसको स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम जो है इनोग्रेट किया गया हैदराबाद में। सोनाली सेन गुप्ता जो है अपॉइंट किए गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने रिलॉन्च किया है सुगम्य भारत ऐप टू प्रमोट एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एंड द एल्डरली। द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉडर्नाइज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज पीएम सेतु, इसका नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द नेशन वाइड सेलिब्रेशन ऑफ द 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम। यूएस एंड इजिप्ट को होस्टेड द पीस समिट ऑन गाजा इन शर्म अल शेख टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इन द रीजन।
तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ये देखो आरपीएफ एसआई 2024 में प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन से त्रिपुरा, असम, मेघालय या फिर नागालैंड, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी इंडो पाठशाला की पेड पीडीएफ्स की बात करें तो जो अभी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, डेली करंट अफेयर्स, इसकी पीडीएफ आपको 251 की मिलेगी जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक। मंथली करंट अफेयर्स 6 मंथ का हमारा आपको मिलता है 65 में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको 65 में मिलता है। यहाँ पर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। हर एक टॉपिक का जो है ना सेपरेट पीडीएफ आपको देते हैं। अपॉइंटमेंट्स अलग देंगे, डिफेंस करंट अफेयर्स अलग देंगे, सबमिट्स अलग देंगे। बाकी आपका इंटरनेशनल न्यूज हो गया, फिर आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो गया, बाकी आपका जितने भी है ना इंडेक्स एंड रैंकिंग, सबके अलग अलग यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। बाकी वीडियो प्लस पीडीएफ वाले बैचेस 2 हैं। 251 का हमारा टारगेट सीजीएल बैच, यहाँ पर 100 हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराया सीजीएल का, ठीक है। बाकी प्रारंभ बैच की बात करेंगे 151 का ही हमारा प्रारंभ बैच। यहाँ पर हमने प्रारंभ बैच में क्या किया है, 40 कॉमन टॉपिक्स को कवर करा दिया है जो हर एक एग्जाम के लिए कॉमन होते हैं। जैसे मान लो सेंसस 2011, आर्टिकल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए, बाकी आपका पार्ट्स एंड शेड्यूल हो गया, रिवर्स इन इंडिया, माउंटेन्स इन इंडिया, जो भी है ना, ये सारे टॉपिक जो है कॉमन है, किसी भी एग्जाम में पूछते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने प्रारंभ बैच में कवर किया, तो ये आप परचेस कर सकते हो। किसी भी तरह का इशू है ना आपको कोर्स परचेस करने में, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 9123206137। डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।